हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। So here is the specimen for profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हमें पता है कि हम फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइन। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। मतलब थोड़ा सा और आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेते हैं और ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट हो जाने के बाद ही बनाया जाता है। क्योंकि नेट प्रॉफिट एक क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ये क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, यहाँ नेट प्रॉफिट लिखा जाता है। इन केस नेट लॉस है तो वो डेबिट बैलेंस होने के कारण उसे हम डेबिट में लिखते हैं। और फिर वो सारे आइटम्स को भी हम लिखते हैं जो कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को दिया जाना है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन और एनी अदर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा। नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से बांटेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बंटने वाला। उसमें से थोड़ा हिस्सा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देने वाले हैं जो कि पार्टनर्स को ही जाएगा। थोड़ा सा हिस्सा हम सैलरीज के रूप में देने वाले हैं जो सारे पार्टनर्स को या किसी पार्टनर्स को मिलेगा और ये पार्टनरशिप डीड में लिखा भी होगा। उसी तरीके से पार्टनर्स को कमीशन भी दिया जाता है, तो ये इसी नेट प्रॉफिट से हम एक हिस्सा कमीशन के रूप में देते हैं। फिर इसी नेट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फर्म अपने लिए रिजर्व बना के रखता है ताकि भविष्य में उस पैसे का इस्तेमाल कर सके, जैसे कि सेविंग्स वगैरह बना के रखता है, उसे रिजर्व भी करते हैं। लेकिन फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में कुछ अमाउंट रिसीव भी करता है पार्टनर्स से। अगर पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग्स किए हैं तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो क्योंकि ये एक इनकम है इसलिए इसे हम क्योंकि ये रिसीव करता है फर्म, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड लिखते हैं और ये हमारे नेट प्रॉफिट को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है, फाइन। फिर जो बचा कुचा प्रॉफिट रहता है वो आखिरी में पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। इन केस लॉस है तो टोटल लॉस को भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आखिरी में हम बांट सकते हैं। यहाँ उन सब बातों को अप्रोप्रिएट किया जाता है जो फर्म ने अपने पार्टनरशिप डीड में लिखा है। तो पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई बातों को ही यहाँ नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स को उस तरीके से पेमेंट किया जाता है। आखिरी में जो बचा खुचा प्रॉफिट पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये प्रॉफिट, इसे ही हम नेट डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। ये सारे आइटम्स जो आप यहाँ देख रहे हैं, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, फाइन। नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो टोटल प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। इंक्रीज होने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो पार्टनर्स को जैसा जैसा देना है पार्टनरशिप डीड में लिखा है वैसा दिया जाता है। उसके बावजूद भी अगर नेट प्रॉफिट बच जाता है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आखिरी में पार्टनर को दे दिया जाता है। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं। ये सारे आइटम्स क्या हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है। इट इज़ नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पार्टनर्स को दी जाती हैं लेकिन वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ना हो करके दैट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होती हैं, जैसे कि रेंट टू पार्टनर, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ये सारी चीज़ें जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, उसे हमको यहाँ पर नहीं लिखना है। रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर और टू अ पार्टनर को हमें यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम है। इट इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। So let us see some questions from the textbook to get the concept of this topic. So let us see question number 13. Vinod and Mohan are partners. Vinod's capital is rupees 1 lakh and Mohan's capital is rupees 60,000.
Interest on capital is payable at the rate of 6% per annum. Vinod is to get salary of rupees 3,000 per month and net profit for the year is rupees 80,000. Prepare profit and loss appropriation account. देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि 4-5 आइटम ही है जिसका हमें ख्याल रखना है. फाइन. और नेट प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है. इसी नेट प्रॉफिट में से हमें कुछ हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पार्टनर्स को देना है, जो कि पार्टनर विनोद और मोहन है, और उनका कैपिटल भी हमें दिया हुआ है. उसी तरीके से बचे हुए प्रॉफिट को हमें सैलरी के रूप में देना है. उसके बावजूद भी अगर कुछ बच जाता है अमाउंट तो हम उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे. अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा हुआ है. इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन पार्टनरशिप डीड इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो हमें बराबर मात्रा में ही डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को बांटना है. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस. So solution for question number 13. In the books of a firm, profit and loss appropriation account for the year ended, year is not given in the question. Fine. अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. इसमें हम नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसा कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है उन कंडीशंस को. फाइन. तो क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दिया है और नेट प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है. सो हमें क्रेडिट साइड इसे लिखना होगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये दिया हुआ है 80,000. इसी 80,000 को हमें अप्रोप्रिएट करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को. जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है वही चीज़ें हमें देनी है. अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है. सो सबसे पहले हम इस 80,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर है हमारे पास विनोद. विनोद का कैपिटल 1 लाख है और इस पर हमें 6% देना है. सो 6,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विनोद का हुआ. उसी तरीके से दूसरा पार्टनर है मोहन. इसका कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 60,000 और इस पर भी हमें 6% देना है. सो 3,600 रुपीज इसका हुआ. ग्रैंड टोटल 9,600. मतलब 80,000 में से हमने 9,600 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे दिया. अब जो बच रहा है उसमें से हमें रेंट देना है. किसे देना है रेंट? विनोद को. रेंट नॉट सैलरी देना है. टू सैलरी टू विनोद इज रुपीज 3,000 पर मंथ. सो 3,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स की सैलरी रुपीज 36,000 रुपीज हमने दे दिया. अब सैलरी देने के बाद कोई भी कंडीशन क्वेश्चन में नहीं लिखा है, मतलब बाकी जो प्रॉफिट बच रहा है उसे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है जो कि इक्वली है. क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो पार्टनर्स को हमें इक्वली ही इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू प्रॉफिट. सो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है हमें. 80,000 में से हम ये दोनों अमाउंट को माइनस कर देंगे तो आएगा हमारे पास 34,400. इस 34,400 को हमें विनोद और मोहन को देना है. सो विनोद और दूसरा पार्टनर है मोहन. इनको हमें इक्वली बांटना है, मतलब 1:1 में देना है. सो आप इसे दे दीजिए 34,400 इंटू 1/2 विनोद का है. ये आ जाएगा रुपीज 17,200 और मोहन का भी इतना ही रहेगा 34,400 इंटू 1/2. सो इट इज 17,200. सो दिस वे वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट. ये जो रेशियो है 1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द रेशियो दैट इज 2. फाइन. सो इस तरीके से हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और ये सारे के सारे आइटम्स जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे.
कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स करंट अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 ऑनवर्ड्स है। सो अभी आप इतना समझिए कि ये सारी चीज़ें हमने पार्टनर्स को दे दी है, तो ये इनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में भी ट्रांसफर होगा, वो समय आने पर हम देखेंगे। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14। X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं X, Y और Z, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप डीड में यही रेशियो लिखा हुआ है। फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वेर रुपीज X रुपीज 5 लाख, Y रुपीज 5 लाख एंड Z रुपीज 2,50,000 रेस्पेक्टिवली। और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल भी हमें दिए हुए हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स that interest on capital is to be allowed at the rate of 10% per annum। हमें interest on capital देना है, and Z is to be allowed a salary of rupees 2,000 per month, और Z को सैलरी भी देना है। Profit of the firm for the year ended 31st March 2022 after debiting Z's salary was rupees 4 lakh। यहाँ प्रॉफिट बताने का तरीका अलग है। यहाँ प्रॉफिट के बारे में कह रहा है कि Z की सैलरी दे चुकने के बाद, मतलब Z की सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो है रुपीज 4 लाख। फाइन, लेकिन हमें Z का सैलरी को तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही शो करना है। Z की सैलरी इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम नहीं है। Z का सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आइटम है, तो इसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना होगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लेट अस सी हाउ इट इज टू बी सॉल्व। सो नाउ वी विल सी सॉल्यूशन 14 इन द बुक्स ऑफ अ फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है रुपीज 4 लाख, लेकिन ये सैलरी कटने के बाद है, Z की सैलरी। बट Z की सैलरी जो है उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना ही है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम नहीं है, इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो व्हाट विल वी डू, वी विल राइट हियर बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख का, इसमें प्लस करेंगे Z's सैलरी। Z की सैलरी है रुपीज़ 2,000 पर मंथ, मतलब साल भर की सैलरी 24,000 हुई। सो इस तरीके से हमारा नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 4,24,000। सो दिस इज अवर नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को हम अप्रोप्रिएट करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उन्हीं आइटम्स को हमें देना है, अपने मन से कुछ भी नहीं देना है। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए। सो कोई भी आइटम आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर X का कैपिटल 5 लाख, 5 लाख पर रिकमेंडेड इंटरेस्ट रेट है 10%। सो 50,000 रुपीज़ X का हो गया। फाइन, उसी तरीके से Y का भी 5 लाख रुपीज़ कैपिटल है, और इस पर भी रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। सो Y का भी हो गया 50,000 रुपीज़। फिर आया Z का कैपिटल है रुपीज़ 2,50,000। इस 2,50,000 पर भी 10% देंगे तो 25,000 रुपीज़ Z का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इस तरीके से हम इसे ऐड करके 1,25,000 बाहर लिखेंगे। अब क्योंकि Z का सैलरी हमने वापस ऐड कर दिया है यहाँ, तो इसे हम डेबिट साइड में शो कर देंगे। इसको, ये भी अप्रोप्रिएशन है, टू Z's सैलरी 2,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स की सैलरी है 24,000। नाउ इट इज़ करेक्ट कि हम Z की सैलरी को यहाँ दिखा रहे हैं। अगर हम 4 लाख रुपीज़ से शुरू करते तो हम Z की सैलरी, क्योंकि इसमें Z की सैलरी कटी हुई है 4 लाख रुपीज़ में, क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा हुआ है, तो हम Z की सैलरी को यहाँ नहीं दिखा पाते। Z की सैलरी को ऐड बैक करने के बाद ही हम Z की सैलरी को यहाँ शो कर पा रहे हैं। अब और कोई भी आइटम नहीं है पार्टनरशिप डीड में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं,
उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। टू प्रॉफिट और इनका रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2:2:1, मतलब ये भी पार्टनरशिप डीड में ही लिखा हुआ है। सो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट इट टू द पार्टनर्स। X, Y and Z. सो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रहेगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ₹4,24,000। सो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है ₹2,75,000। इस 2,75,000 को हमें एक्स, वाई और जेड को देना है। सो 2,75,000 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए यहाँ 2:2:1 दिया है, मतलब ये फर्स्ट रेशियो जो है एक्स का है, सेकंड रेशियो वाई का है और थर्ड रेशियो जेड का है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे इनका टोटल, 2 + 2 + 1 दैट इज 5। सो एक्स को मिलेगा ₹1,10,000। इसी तरीके से y का भी 2,75,000 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा वाला 2 डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ द रेशियो, इनको भी मिलेगा 1,10,000। अब z को इसी 2,75,000 में से z का हिस्सा है 1, सो 1 डिवाइडेड बाई इनका टोटल 5, सो ये मिलेगा 55,000। सो इस तरीके से फाइनल प्रॉफिट जो है, मतलब जो डिविजिबल प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में रिकमेंडेड नहीं है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 14 नीड्स टू बी सॉल्व्ड। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15. X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2 with capitals of ₹8 lakh and ₹6 lakh respectively. अब यहाँ दो पार्टनर दिए हुए हैं X और Y, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है, मतलब पार्टनरशिप डीड में यही रेशियो लिखा है, और उनका कैपिटल भी हमें प्रोवाइडेड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 5% per annum. Y is to be allowed an annual salary of ₹60,000 which has not been withdrawn. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सजेस्टेड है 5% पर एनम, जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है। मतलब जो कुछ भी क्वेश्चन में लिखा होता है वो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ही लिखा होता है, तो हमें उसे देना कंपलसरी है, और वाई को सैलरी भी रिकमेंडेड है। देन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी वाज ₹2,40,000। मतलब ये जो प्रॉफिट है, ये इसमें y की सैलरी डिडक्टेड है, लेकिन हमको y की सैलरी को तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है, तो हम पहले y की सैलरी को इसमें ऐड करेंगे, तब जाकर के हमें नेट प्रॉफिट पता चलेगा। लेकिन क्वेश्चन में एक और बात लिखी हुई है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। अब इसी नेट प्रॉफिट का जो ये प्रॉफिट है, इसको हम सुधारेंगे, इसमें 60,000 और ऐड करेंगे सैलरी का, तब जो आएगा उसे हम नेट प्रॉफिट कहेंगे, और उसका 5% हमको मैनेजर को कमीशन देना है। नाउ मैनेजर तो बाहरी आदमी है, वो पार्टनर है नहीं, इसलिए मैनेजर का कमीशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखा सकते। सो इसका भी ट्रीटमेंट हमें बाहर करना होगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। So let us see solution 15, profit and loss appropriation account in the books of a firm for the year ended 31st March 2022. सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है और प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है, सो वी विल राइट हियर बाय नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट को ही हमें अप्रोप्रिएट करना होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं दिया है, तो सबसे जो प्रॉफिट दिया है उससे हम शुरू करेंगे। प्रॉफिट इज गिवन ₹2,40,000। ये इसमें पार्टनर वाई का सैलरी डिडक्ट होने के बाद है, तो हम इसमें ऐड बैक कर देंगे वाई सैलरी, क्योंकि वाई की सैलरी ₹60,000 दी हुई है। इसको ऐड करने के बाद ही जो आएगा प्रॉफिट 3 लाख, इसे ही हम नेट प्रॉफिट कह सकते हैं। फाइन, वाई की सैलरी कटी हुई है
तो मतलब वो तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गया, तो 2,40,000 इज़ नॉट अवर नेट प्रॉफिट, 3 लाख इज़ अवर नेट प्रॉफिट। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मैनेजर को कमीशन भी देना है, और मैनेजर जो है वो पार्टनर नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैनेजर का कमीशन हम शो नहीं कर सकते। सो नेट प्रॉफिट में से मैनेजर का कमीशन डिडक्ट करने के बाद वाले प्रॉफिट को ही हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। सो वी विल सबट्रैक्ट हियर माइनस मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर का कमीशन इस 3 लाख का 5% है, मतलब 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, इट इज़ 15,000 रुपीज़। हम माइनस कर देंगे 15,000। अब जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी द प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड, मतलब 2,85,000। 2,85,000 का ही अप्रोप्रिएशन होना पॉसिबल है। फाइन, ये मैनेजर का जो कमीशन है इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा सकते हैं, इसे यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने इसे इसलिए लिखा है क्योंकि हम मैनेजर का कमीशन काटने के बाद वाला प्रॉफिट को ही हम एलोकेट कर सकते हैं पार्टनर्स को, जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है। सो अब इस 2,85,000 में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, वाई की सैलरी को फिर से शो करेंगे क्योंकि यहाँ शो करना ज़रूरी है, इसलिए हमने ऐड भी किया, फिर बाद में हम इसको यहाँ शो करेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर एक्स का कैपिटल है ₹8 लाख और रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, सो इट इज़ 40,000 फॉर एक्स। उसी तरीके से वाई को भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, 6 लाख है उसका कैपिटल और इस पर भी 5% इंटरेस्ट फर्म दे रही है, सो इट इज़ 30,000। सो एडिंग टुगेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹70,000। फाइन, अब हम वाई की सैलरी को शो करेंगे। सो टू वाई सैलरी एनुअल है, मंथली सैलरी नहीं लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिए। कई बार सैलरी मंथली लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में, कई बार ईयरली। सो यहाँ ईयरली सैलरी इज़ ₹60,000 और ये तो मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना, और साल भर का हमें यहाँ एक्सपेंस को लिखना है। सो एलोकेशन साल भर का 60,000 है। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसे हम बांटेंगे। सो ये टू प्रॉफिट टू बी गिवन टू पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, दैट इज़ द रिकमेंडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो एक्स को कितना मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा। सो वी विल क्लोज द अकाउंट्स टू कैलकुलेट द डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज 2,85,000 ग्रैंड टोटल है दोनों साइड का, और यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट जो इंसर्ट हो रही है मतलब ये है 1,55,000। इस 1,55,000 को ही हमें 3:2 में ब्रेक करके एक्स और वाई को देना है। सो 1,55,000 ये फर्स्ट रेशियो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड रेशियो वाई को। सो मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई टोटल, इन दोनों का टोटल 5, अमाउंट आएगा ₹93,000। सो 1,55,000 में से 93,000 हमने एक्स को दे दिया, एक्स को। उसी तरीके से वाई के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, 1,55,000 में से सेकेंड रेशियो वाई का है, सो 2 डिवाइडेड बाई इनका टोटल दैट इज़ 5, नाउ इट इज़ 62,000। दिस वे द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सारे के सारे आइटम्स प्रॉफिट एंड व्हाट्स दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। यहाँ आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाईस कैपिटल अकाउंट, और इस तरीके से लिखना भी सही है क्योंकि हम अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जो कि अगर हमारा क्वेश्चन में बुक में नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू होगा। सो वी विल डिस्कस इट देयर, और उसको जानने के बाद हम यहाँ कैपिटल अकाउंट वगैरह लिखना शुरू कर सकते हैं। फाइन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और मेरा आग्रह है कि आप वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से सुना कीजिए, क्योंकि सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आपके लिए ज़रूरी है सुनना। स्किप करके देख रहे हैं तो आप बहुत सारी डिटेल्स को छोड़ भी देते हैं। फाइन, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।